एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन फर्स्ट सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। तो यहाँ आपको लाइक टर्म को कंबाइन करके इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो यहाँ पे 21b, फिर उसके साथ दूसरा b वाला टर्म है वो है प्लस 7b एंड देन माइनस 20b। वो एक साथ हम अरेंज करेंगे, राइट। लाइक टर्म को पहले आपको कंबाइन करना है। तो ये तीनों लाइक टर्म है जिसके वेरिएबल b है और अब रहा ओनली माइनस 32। तो इन तीनों टर्म में b कॉमन है, इसलिए b को कॉमन निकाला। देन यहाँ पे रहा 21 प्लस 7 माइनस 20 एंड देन माइनस 32, राइट। तीनों में से b हमने कॉमन निकाला था। अब 21 प्लस 7 होगा 28, 28 में से 20 माइनस करो होगा 8b माइनस 32। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बी क्वेश्चन माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z। तो यहाँ पे सभी में वेरिएबल z है, तो हमें लाइक टर्म किसकी तरह निकालना होगा कि जिसमें ओनली x है, राइट। z की रेस्ट 1 है, फिर z स्क्वायर वाला एंड z क्यूब वाला, इन तीनों को अलग अलग लाइक टर्म में अरेंज करना है। तो फर्स्ट सबसे हाईएस्ट क्यूब वाला हम ले तो वो है 7z क्यूब, और क्यूब वाला सिर्फ एक ही टर्म है। उसके बाद z स्क्वायर वाला ले तो ये वाला फर्स्ट माइनस जेड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ माइनस की साइन है तो उसी के आगे हम माइनस की साइन लगाएंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म में माइनस है इसलिए यहाँ माइनस की लगाएंगे, वो गलत होगा, राइट। तो 7 के आगे जो साइन है वही साइन हमें यहाँ लगानी है। उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर के बाद दूसरा जेड स्क्वायर वाला टर्म है 13z स्क्वायर, और वो प्लस है इसलिए प्लस 13z स्क्वायर। अब z स्क्वायर वाले दोनों टर्म भी आ गए। अब आएगा ओनली z वाला टर्म, तो ये होगा माइनस 5z और उसके बाद ये लास्ट माइनस 15z। अब 7z क्यूब वो एक ही है इसलिए वो वापस हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों में z स्क्वायर है इसलिए वो कॉमन निकाला। यहाँ पे प्लस की साइन की है इसलिए यहाँ z के आगे कोई डिजिट ना हो तो वो कंसिडर होता है 1, राइट। और यहाँ माइनस की साइन है इसलिए -1 देन प्लस 13। अगेन यहाँ प्लस की साइन और दोनों में z कॉमन है इसलिए z कॉमन निकाला। ये -5 और ये -15। यहाँ पे 7z क्यूब प्लस, अब यहाँ -1 एंड प्लस 13, तो दोनों की साइन अलग है। बिगर डिजिट 13 है सो 13 की साइन प्लस है, तो 13 - 1 इज 12, फिर ये z स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म है वो माइनस के ही है, सो साइन माइनस की रहेगी और डिजिट का प्लस होगा। सो 5 एंड 15 दोनों का टोटल करो तो 20 एंड प्लस माइनस, माइनस की ही साइन आएगी -20z। थर्ड क्वेश्चन p माइनस ब्रैकेट में p माइनस q माइनस q माइनस ब्रैकेट में q माइनस p इज इक्वल टू p माइनस, ये हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, राइट। p माइनस p, फिर ये माइनस माइनस प्लस q होगा, देन माइनस q, अगेन यहाँ पे माइनस q एंड माइनस माइनस प्लस p।
राइट। फर्स्ट हमने सिर्फ ब्रैकेट ही ओपन किया है। अब यहाँ पे देखो माइनस वाले टर्म, सॉरी P वाले टर्म एंड Q वाले टर्म हम अलग कर ले, तो ये P देन माइनस P, फिर यहाँ लास्ट प्लस P, वो तीनों एक साथ लिखा। उसके बाद प्लस Q, माइनस Q एंड अगेन माइनस Q। सो यहाँ पे 1P प्लस है, ये माइनस है, तो वो दोनों कट हो जाएंगे, इसलिए ओनली P रहेगा। और Q में भी ये प्लस है और ये माइनस है, वो दोनों कट हो जाएगा, इसलिए माइनस Q रहेगा। सो हमारा आंसर होगा P माइनस Q। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3A माइनस 2B माइनस AB माइनस ब्रैकेट में A माइनस B प्लस AB प्लस 3AB प्लस B माइनस A, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम ब्रैकेट ही ओपन करेंगे, उसके बाद लाइक टर्म्स अलग करेंगे। अगर ब्रैकेट आता है तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 3A माइनस 2B माइनस AB, फिर ये ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस प्लस माइनस A, देन माइनस माइनस प्लस B एंड माइनस प्लस माइनस AB। उसके बाद ये तीनों टर्म हमने लिख दिए प्लस 3AB प्लस B एंड माइनस A। अब जाके हम जो लाइक टर्म है उसे अलग करेंगे, तो फर्स्ट A वाला टर्म ले रहे हैं हम, तो 3A, उसके बाद A वाला टर्म है माइनस A, फिर अगेन यहाँ पे A वाला टर्म है माइनस A, राइट। सिर्फ अकेला A वाला टर्म ही हमें लेना है। उसके बाद लेंगे B वाला, तो माइनस 2B प्लस B एंड अगेन प्लस B। अब AB वाला टर्म, तो फर्स्ट यहाँ पे है माइनस AB प्लस 3AB, राइट। तो यहाँ देखो ये जो तीनों है वो A वाले है, उसके बाद ये तीन है B वाले एंड ये तीन है वो है AB वाले। तो इस तरह से हमने लाइक टर्म का ग्रुप बना लिया। अब उसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3A फिर माइनस है, तो 3 में से 1 कट होगा तो 2, और 2 में से वापस 1 कट होगा तो ओनली 1 टाइम, और ये प्लस है इसलिए प्लस A आएगा। अब ये 2B माइनस है और ये दोनों B प्लस है, तो प्लस वाले 1 एंड 1 2B, और ये माइनस भी 2B, इसलिए माइनस 2B एंड ये प्लस 2B कट होगा। उसके बाद माइनस AB एंड माइनस AB, तो ये 1 एंड 1 2 टाइम्स, और दोनों की साइन माइनस है, इसलिए माइनस 2AB प्लस 3B। तो 3 वाला डिजिट बड़ा है और वो प्लस है, इसलिए प्लस की साइन, 3 में से 2 माइनस करो तो प्लस AB। तो हमारा आंसर आएगा A प्लस AB। फिफ्थ क्वेश्चन इज, चलो 5x स्क्वायर y माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमें कोई उसमें कंफ्यूजन करना ही नहीं है। हमें पहले क्या करना है, हमारा फर्स्ट टर्म हमें देखना है, राइट। फर्स्ट टर्म कौन सा है वो पहले देखो, तो वो है 5x स्क्वायर वाई। तो हमें सिर्फ उसका वेरिएबल और उसकी रेज ही पहले देखनी है, तो वो क्या है एक्स स्क्वायर एंड वाई। अब यहाँ से हमें ढूंढना है कि एक्स स्क्वायर और वाई वाला टर्म कौन सा है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाला ही है, तो ओनली एक्स स्क्वायर वाला हमें नहीं लेना है, एक्स स्क्वायर के साथ वाई भी चाहिए, तो ये वाला टर्म आएगा 3y स्क्वायर। अब यहाँ आप ऐसा नहीं सोचोगे कि y पहले है और x स्क्वायर बाद में है, तो मल्टीप्लाई में आप 2 1 जा करो या 1 2 जा करो, राइट, वो इक्वली होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे ये दोनों टर्म लाइक टर्म है, इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ लिखा 3y स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद देखो x स्क्वायर y वाला और कोई टर्म है नहीं। अब उसके बाद हम सेकंड टर्म में जाएंगे, वो है माइनस
पाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखो ओनली एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो दूसरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म ढूंढेंगे तो हमारा ये मिलेगा हमें प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आगे देखो कहीं पे भी एक्स स्क्वायर वाला नहीं है। अब ये वाला टर्म हमने इसके साथ ले लिया। अब उसके बाद का टर्म देखें माइनस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे y का स्क्वायर, तो ये वाला टर्म है वो y स्क्वायर वाला है, राइट। तो माइनस 3y स्क्वायर, फिर उसके साथ आएगा माइनस y स्क्वायर, और उसके बाद अगेन यहाँ पे है y स्क्वायर वाला माइनस 3y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये वाला भी आ गया, ये आ गया, बचा सिर्फ ओनली प्लस 8xy स्क्वायर। यहाँ पे x रेस टू 1 है और y का स्क्वायर है, राइट, और वो सिर्फ एक ही है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई कॉमन निकाल लिया, सो 5 + 3 क्या होगा, 5 + 3 8x स्क्वायर वाई, राइट। मैं दोनों ये साथ में ले रही हूँ। फिर यहाँ पे प्लस की साइन कॉमन लो, इन तो तीनों नहीं सॉरी इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन है, सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिया, ये -5 ये +1, तो -5 + 1 क्या होगा, -4, राइट, क्योंकि 5 बिगर डिजिट है उसके साथ माइनस की साइन है, इसलिए -4x स्क्वायर। अब यहाँ वापस प्लस की साइन और तीनों में y स्क्वायर कॉमन है, इसलिए यहाँ कॉमन लिया, यहाँ -3, यहाँ -1 एंड -3, तो तीनों टर्म है वो माइनस वाले हैं, तो -3 and 1 -4 and -3, तो -4 and -3 इज -7y स्क्वायर, और लास्ट है वो है +8xy स्क्वायर। Last sixth question is 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4, ये फर्स्ट ब्रैकेट में है माइनस की साइन एंड दूसरे ब्रैकेट में है 8y माइनस y स्क्वायर माइनस 4। तो फर्स्ट हमें ब्रैकेट ओपन करना है, राइट, पर यहाँ अगर मिडल में प्लस की साइन हो तो जो साइन ब्रैकेट में है वही आएगी, पर यहाँ पे अगर माइनस की साइन है तो सभी साइन चेंज हो जाएगी, राइट, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, यानी सभी सेकंड ब्रैकेट की साइन चेंज होगी। फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम का सेम आएगा, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4, उसके बाद ये -8y यहाँ प्लस है पर यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस -8y माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4। अब लाइक टर्म हम अलग करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म है वो y स्क्वायर वाला है, राइट, तो 3y स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर वाला ये टर्म है प्लस y स्क्वायर, उसके बाद देखो 5y, तो y वाला टर्म ये है -8y, उसके बाद ये -4 एंड ये +4। अब इन दो को सिंप्लीफाई करो, यहाँ से y स्क्वायर, तो 3 + 1 4y स्क्वायर, फिर यहाँ 5y प्लस है एंड 8y माइनस है, तो माइनस वाला डिजिट बड़ा है, सो 8 में से 5 कट करो तो आएगा 3, और यहाँ माइनस है 8 के साथ, इसलिए -3y एंड -4 + 4, तो वो हो जाएगा 0, इसलिए हमारा आंसर आएगा 4y स्क्वायर माइनस 3y। सेकंड क्वेश्चन ऐड, तो यहाँ हमें जो भी टर्म दिए हैं उसको ऐड करना है, राइट, हम सिंप्लीफाई में भी एडिशन करते ही है, उसी तरह यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3mn, दूसरा टर्म है 5mn, थर्ड टर्म है 8mn एंड फोर्थ टर्म है वो है -4mn। तो यहाँ देखो सभी टर्म में mn ही है, राइट, और हमें ऐड करना है, इसलिए सबके साथ यहाँ हमने एडिशन की साइन ली है, 3mn प्लस ब्रैकेट में -5mn प्लस 8mn प्लस ब्रैकेट में -4mn, क्योंकि ये माइनस वाला टर्म है। अब इसे ओपन करें, 3mn प्लस माइनस -5mn प्लस 8mn एंड प्लस माइनस -4mn, तो यहाँ प्लस वाले दो टर्म है 3 and 8,
तो वो होंगे 11 mn और माइनस वाले हैं 5 and 4 mn। तो -5 -4 तो होगा -9 mn। 11 - 9 इज 2 mn और 11 है वो है प्लस की साइन वाला, इसलिए 2 भी आएगा प्लस, राइट। और प्लस की साइन हम नहीं लिखते हैं, इसलिए आंसर इज 2 mn। सेकंड क्वेश्चन, t - 8tz प्लस 3tz माइनस z प्लस z माइनस t, राइट। तो यहाँ पे t वाला टर्म कौन सा है, ये फर्स्ट t एंड ये माइनस t। फिर -t 8tz प्लस 3tz और उसके बाद लास्ट -z प्लस z। अब लाइक टर्म अरेंज करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करो, तो ये t प्लस ये माइनस, इसलिए दोनों कट होंगे। फिर ये 8 है वो माइनस है, 3 है वो प्लस है, तो बिगर है वो 8 है वो माइनस है, तो -8 प्लस 3 तो होगा -5tz। और ये माइनस z एंड प्लस z कट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है और दोनों का डिजिट है वो 1 ही है। तो हमारा आंसर होगा -5tz। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, राइट, क्योंकि ये 10 तक इसी तरह से और साइन है वो खास ध्यान रखना। यही सम्स वापस आपको 9, 10, 8 सभी में आएंगे और ये आपका बेस है, इसलिए यहीं से क्लियर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -7 mn प्लस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस 12 mn प्लस 2 सेकंड ब्रैकेट में प्लस थर्ड ब्रैकेट में आएगा 9 mn माइनस 8 प्लस फोर्थ ब्रैकेट में आएगा -2 mn माइनस 3। तो फर्स्ट हमें स्टेप कौन सा करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, राइट। सभी में हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो -7 mn प्लस 5 यहाँ ओपन करेंगे तो प्लस 12 mn प्लस 2, यहाँ पे भी प्लस की साइन है इसलिए प्लस 9 mn माइनस 8 और यहाँ पे भी प्लस -2 mn एंड प्लस माइनस 3। अब हम लाइक टर्म अरेंज करेंगे, तो फर्स्ट हमारा टर्म है वो है mn वेरिएबल वाला, सो -7 mn। उसके बाद mn वाला टर्म ये है प्लस 12 mn और उसके बाद प्लस 9 mn देन -2 mn, राइट। तो ये सभी हमने अरेंज किए। उसके बाद दूसरा कोई वेरिएबल वाला नहीं है, सिर्फ ये डिजिट कांस्टेंट वाला है +5 +2 -8 -3। अब ये -7 प्लस 12 प्लस 9 एंड प्लस -2, तो प्लस वाले ये दोनों टर्म है 12 एंड 9। 12 प्लस 9 इज 21 mn और माइनस वाला -7 एंड -2, तो वो होगा -9 mn। और यहाँ पे प्लस वाला 5 प्लस 2 7 एंड माइनस वाला 8 एंड 3, तो उन दोनों का टोटल -11। अब 21 में से 9 माइनस करो 12 mn एंड प्लस 7 -11, तो 11 वाली साइन माइनस की है, सो -11 प्लस 7 तो होगा -4। Fourth question is a plus b minus 3 plus b minus a plus 3 plus a minus b plus 3। तो यहाँ हमें इसे सॉल्व करना है, a प्लस बी माइनस 3 प्लस b माइनस a प्लस 3 प्लस a माइनस b प्लस 3। तो यहाँ पे हम सेम वेरिएबल का पहले अरेंज कर ले, तो ये a उसके बाद ये -a को आगे ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे उसने सिर्फ इसी तरह से ये a बीच में रखा है, फिर वापस प्लस है, देन b प्लस b और ये -b, उसके बाद डिजिट -3 प्लस 3 एंड प्लस 3। तो ये माइनस है एंड ये प्लस है कट हो जाएगा, सिर्फ आएगा ये वाला a।
उसके बाद यहाँ पे दोनों b प्लस के है और ये एक b माइनस है, तो यहाँ से हम ये दोनों प्लस एंड माइनस कट कर लेंगे तो ओनली प्लस b। उसके बाद -3 एंड +3 यहाँ पे कट होगा, आएगा ओनली +3। चलो फिफ्थ क्वेश्चन इज 14x + 10y - 12xy - 13, ये फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस 18 - 7x - 10y + 8xy सेकंड ब्रैकेट एंड लास्ट प्लस 4xy। तो यहाँ फर्स्ट हम सिर्फ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14x + 10y - 12xy - 13। यहाँ प्लस की साइन है इसलिए कोई साइन ब्रैकेट की चेंज नहीं होगी, हमें इसी तरह से ब्रैकेट ओपन करना है, +18 - 7x - 10y एंड +8xy, अब लास्ट +4xy। अब यहाँ पे सभी जो लाइक टर्म है उसे हम अरेंज करेंगे, 14 एंड ये -7, x वाले यही टर्म है इसलिए 14 - 7x। उसके बाद y वाला टर्म है वो ये 10y और उसके बाद यहाँ -10y, इसलिए यहाँ y कॉमन लेके 10 - 10 लिखा। उसके बाद -12xy +8xy एंड +4xy, तो इन तीनों में से xy कॉमन निकाला, ये -12 +8 एंड +4 लिखा। अब लास्ट ओनली डिजिट वाला टर्म -13 +18, तो 14 - 7 तो होगा 7x। अब ये 10 - 10 यानी वो 0 हो जाएगा, राइट, 0y यानी 0। अब यहाँ -12 एंड 8 + 4 इज +12, सो -12 एंड +12 कट हो जाएगा, इसलिए 0 × xy तो वो 0 हो जाएगा। लास्ट यहाँ पे -13 + 18, तो 18 बिगर है, प्लस की साइन है, सो 18 - 13 इज 5। हमारा आंसर होगा -7x + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट में 5m - 7n + 3n - 4m + 2 + 2m - 3mn - 5। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 5m - 7n + 3n - 4m + 2 एंड 2m - 3mn - 5, राइट, एडिशन के सम है इसलिए यहाँ पे सभी में प्लस ही होगा। अब m वाले टर्म हम अरेंज कर रहे हैं, सो 5m उसके साथ आएगा ये -4m एंड +2m, फिर n वाला -7n +3n एंड सिर्फ n वाले दो टर्म ही है। उसके बाद 2 - 5 और mn वाला ये एक टर्म ही है -3mn। 5 + 2 तो होगा 7 और 7 - 4 यानी 3m, राइट, तो ये m वाला टर्म हमने सॉल्व किया। उसके बाद n वाले, तो ये दो है, -7 एंड +3, तो ये बिगर है, सो -7 में से +3 जाएगा तो -4n +2 - 5, तो 5 है वो बिगर है, वो माइनस है, इसलिए -5 में से +2 कट करो -3 और लास्ट टर्म -3mn। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x² प्लस ब्रैकेट में -3xy² प्लस ब्रैकेट में -5xy² प्लस ब्रैकेट में 5x²y। तो फर्स्ट हम सभी के ब्रैकेट ही ओपन करेंगे, 4x² देन प्लस माइनस -3xy² प्लस माइनस -5xy² प्लस 5x²y।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई वाला जो टर्म है वो साथ में लेंगे तो ये फर्स्ट 4x स्क्वेयर वाई, उसके बाद ये वाला लास्ट है प्लस 5x स्क्वेयर वाई, उसके बाद -3x वाई स्क्वेयर, तो ये -5x वाई स्क्वेयर दोनों लाइक टर्म होंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो 5 + 4, राइट, ये 4 + 5 इज 9x स्क्वेयर वाई। अब ये दोनों माइनस है इसलिए साइन माइनस की एंड डिजिट का प्लस, तो 3 and 5 इज 8x स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3p² स्क्वेयर माइनस 4pq प्लस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में, देन प्लस की साइन सेकंड ब्रैकेट में -10p² स्क्वेयर प्लस थर्ड ब्रैकेट में 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वेयर q स्क्वेयर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ब्रैकेट ओपन करना, तो 3p² स्क्वेयर माइनस 4pq प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 10p² स्क्वेयर प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वेयर q स्क्वेयर। अब हम करेंगे लाइक टर्म को अरेंज, तो फर्स्ट हमारा है 3p² स्क्वेयर, उसके साथ देखो दूसरा p² स्क्वेयर वाला टर्म है वो है लास्ट, नहीं यहाँ पे भी है -10p² स्क्वेयर और उसके बाद ये लास्ट प्लस 7p² स्क्वेयर, उसके बाद लेंगे -4pq और pq वाला दूसरा टर्म है प्लस 9pq, उसके बाद कांस्टेंट यानी ये डिजिट आएगा प्लस 5 प्लस 15, फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे 3p² और 3p² स्क्वेयर एंड 7p² स्क्वेयर दोनों प्लस है, तो 3 + 7 इज 10 एंड 10 - 10 इसलिए वो हो गया 0, राइट, यानी ये तीनों कट हो गए। अब इन दोनों को करो तो ये -4 है ये +9 है, तो 9 में से 4 कट करेंगे तो 5, अब 9 प्लस है इसलिए 5 प्लस होगा 5pq